दोस्तों, अगर आप एक मजदूर हो, ठेले वाले हो, घर में काम करने वाले हो या किसी भी असंगठित सेक्टर में काम करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 55 रुपये महीना जमा करके अब साल के बाद 60 साल के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन पा सकते हो, और वो भी लाइफ टाइम। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप स्टेप बताऊंगा। तो हेलो, मैं हूं दिलीप और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम रोज आपके लिए सरकारी योजनाओं से संबंधित और नौकरी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे लोग ई श्रम मानधन योजना भी कहते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो एलिजिबिलिटी कंडीशन और डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस योजना के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा चलाई जाती है। इसका मकसद है असंगठित सेक्टर के वर्कर को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक और मजदूर, सफाई कर्मी, बीड़ी वर्कर और इस तरह के बाकी सब काम करने वाले लोग। इस योजना के तहत जब आप 60 साल के हो जाते हैं तब आपको हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है पूरी जिंदगी भर। और अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को मतलब 50% पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में मिलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी और फीचर्स बताए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? आप अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं, असंगठित सेक्टर में मजदूर हैं और आपकी उम्र 18 से 40 है, ठीक है, और आप 15,000 से कम आपकी इनकम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट बता देता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा किस उम्र में आपका कितना पैसा अकाउंट से कटेगा और कितना आपका सरकार यहाँ पर पे करेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, अभी यहाँ पर जितनी भी हमारी लाडली बहनें हैं उनको भी यहाँ पर टारगेट किया गया है, क्योंकि उनके लिए एक अच्छी कोशिश है कि लाडली बहनों को वैसे ही पैसा मिलता है, ठीक है, 1500 रुपये प्रति माह एमपी की सरकार से। तो वहाँ से अगर आपका 150 रुपये या 150 रुपये भी कटता उम्र के हिसाब से, तो आपका यहाँ पर बीमा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे कोई 18 साल का है तो यहाँ पर आपको 55 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। 55 सरकार यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी तो 110 रुपये हो जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों जब आप 40 साल के होते हैं तो टोटल 200 रुपये आपका माइनस होता है। लास्ट आपका 200 रुपये माइनस होगा, ठीक है, और 200 सरकार आपको देगी। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहीं से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट दिया है, तो आप अपने फ़ोन से या आपके पास CSC ID नहीं है फिर भी आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, सेल्फ इनरोलमेंट, CSC वैली और एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर सेल्फ इनरोलमेंट वो लोग कर सकते हैं जिसके पास CSC ID नहीं है, ठीक है। और जिसके पास CSC है तो वहाँ पर CSC के सेकेंड ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको CSC लॉगिन करके यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, सारे स्टेप भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम CSC लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से पॉपअप आएगा। यहाँ पर हमने टोटल 4 रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्विस के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपके पास ई श्रम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरी बात, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट, डोनेशन पेमेंट, ये सारी चीज़ें, प्रिंट कार्ड। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन एनरोलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसी ऑप्शन से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पूछ रहे थे आपके पास ई श्रम कार्ड है, यस कर देना है। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में ई श्रम कार्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको आधार वेरीफाई करना है, मोबाइल वेरीफाई करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होता है। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक ही ले ली जाती हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले आधार वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने आधार नंबर डाल दिया, वेरीफाई करेंगे तो जो आपके ई श्रम कार्ड में पहले आपको दोस्तों ई श्रम कार्ड वेरीफाई होता है, तो जो ई श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर पर एक 8 अंक का OTP आता है, वो OTP आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ई श्रम कार्ड UN वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है उसको भी वेरीफाई करना होगा। जैसे दोस्तों आपको पता नहीं है कि ई श्रम कार्ड हमारा बना है नहीं बना है, तो आप ई श्रम की वेबसाइट से जाके अपना ई श्रम कार्ड सर्च कर सकते हैं, नाउ यूर ई श्रम, तो उसमें आपको ई श्रम कार्ड नंबर मिल जाता है, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको पिन कोड और यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है। और अदर डिटेल्स में आपको कैटेगरी ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। आप क्या करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन में आपको सिंपली नो करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो नॉट एलिजिबल रहेंगे,
आपका पेंशन नहीं मिलेगा। इसके बाद सारी चीज़ें आपको फिल करके प्रोसीड या सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्टर बता देगा, ओके करना है आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आप देख पाएंगे जो जानकारी आपने भरी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट यूथ टाइप, मतलब आपको बायोमेट्रिक करना होगा। तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक फिंगर से सेलेक्ट कर सकते हैं OTP। तो बेसिकली हम दोस्तों OTP सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार के टेक बॉक्स में टिक करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो रजिस्टर मोबाइल जो आधार रहता है आपका, उसमें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पर यहाँ पर एक OTP जाता है, ठीक है। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे बेसिक डिटेल्स फॉर न्यू सब्सक्राइबर एनरोलमेंट, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है। आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी दिया गया है, आप कितने मंथली में आप पे करना चाहते हैं, 3 महीने में या हाफ मंथ, हाफ ईयरली या फिर ईयर में, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको सेलेक्ट करनी होगी, मतलब आप हर महीने आप पे करना चाहते हैं तो हम हर महीने वाला कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों एनुअल डिटेल्स, यहाँ पर बेनिफिशियरी का जो होता है क्या बोलते हैं IFSC कोड, वो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिखना है, अकाउंट सेविंग है कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, तो नॉमिनी का ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। या पत्नी है तो हस्बैंड का, और हस्बैंड है तो पत्नी का आपको करना है। स्पाउस नाम आपको पति पत्नी में से जिसका रजिस्ट्रेशन है उसका अपोजिट नाम दे देना है, ठीक है। ये उसका आपको डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना होगा नॉमिनी का। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली हैं भर देना है। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका नाम मिसमैच है उसके अकाउंट होल्डर के नाम से, ठीक है। तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये एक प्रकार का फॉर्म आपको आता है निकल के, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको सिंपली डाउनलोड करना है और अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप प्रिंट करते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 ये बॉक्स दिया है, तीनों में आपको साइन करना होता है और एक यहाँ पर साइन करना होता है, ठीक है। 4 साइन आपको अपलोड यहाँ पर फिल करने हैं, किसके, सब्सक्राइबर के जिसका एनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रिंट करके यहाँ पर और PDF में इसको स्कैन कर लेते हैं। आपका जो डाउनलोड वाली फाइल का नाम है दोस्तों, ये नंबर ऑटोमेटिक लिख के आता है फाइल नेम, वही फाइल नेम से आपको यहाँ पर अपना PDF सेव करना है, ठीक है, ताकि आपकी अपलोड करने में कोई भी समस्या ना जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 150 से 5 MB तक आप PDF अपलोड कर सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें और बताई गई हैं साइड में, कितना आपका पैसा कटेगा। यहाँ पर हम सिंपली अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो फाइल सेव की है वो फाइल को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये फाइल को रिसाइज नहीं करना होता, आप सीधा स्कैन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि फाइल नेम गलत बता रहा है, ठीक है, मैंडेट फॉर्म। ये तो जो नंबरिंग दिया है उसको बस आपको कॉपी करके या फाइल नेम रीनेम करके सेव कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप अभी देखेंगे कि ये फाइल ये ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर सेव करते अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको फाइल नेम देके अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने स्कैन किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको साइन करना है 4 जगह पर, ठीक है। ये आपको करना ही होगा दोस्तों, अगर आप साइन नहीं करते तो आपका फॉर्म बैंक रिसीव अपलोड नहीं हो एक्सेप्ट नहीं करती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप पैसे देख सकते हैं, आपका 190 रुपये आपका पे करना होगा, क्योंकि आपकी एज जो है 39 है, 39 साल है, तो आपको 190 रुपये मंथली पे करना होगा, उतना ही सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद दोस्तों पे यूजिंग CSC पे, मतलब आप CSC ID से पे कर रहे हैं तो CSC पे आएगा, अगर नहीं कर रहे तो दोस्तों आप यहाँ पर पब्लिक यूज़र से भी आप पे कर सकते हैं अपनी QR से या UPI से, ठीक है। तो हम CSC के माध्यम से यहाँ पर पे करते हैं। तो जैसे दोस्तों हम पेमेंट करते हैं इस प्रकार का आपको एक कार्ड निकल के आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन योजना, और यहाँ पर आपका कितना रुपये पे कर होगा वो सारी चीज़ें आपको पेंशन नंबर सभी लिख के आपके कार्ड में आ जाता है, जिसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। या आप किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं CSC से तो आपको ये कार्ड बना के देना होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरी प्रोसेस श्रम योगी मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन की। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही सरल तरीके से किसी भी सब्सक्राइबर का आप मानधन योजना में पंजीयन कर सकते हैं। वो 18 से 40 ईयर का होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जहाँ भी दोस्तों आपको दिक्कत जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। चैनल पर पहली बार चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।